सिर्फ देशभक्त मुसलमान ही बीजेपी को वोट देते हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की हार की समीक्षा होनी चाहिए। संजीव बालियान जिन गांवों में हारे वहां किसके ज्यादा वोट हैं? तो ये एक बड़ा बयान संगीत सोम का। रिजल्ट आ चुके हैं और यूपी के अंदर जो इंडी गठबंधन है वो प्रदेश का सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरा है। आधे से ज़्यादा सीटें उन लोगों ने जीती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पीडीए का नारा था और जो मुस्लिम एक तरफा जो इंडिया गठबंधन है उसको मिला है, और जो बसपा का वोट था वो उनकी तरफ ट्रांसफर हुआ है। कहाँ कमी रही है? मतलब मुस्लिमों का एकजुट हो जाना, क्या कहाँ मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है? हम बिना मतलब की बावलपंथी की बात करते हैं। कभी मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, कभी नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी को काम सारे जितने फायदे देश में उठाता है वो मुस्लिम समाज ही उठाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। तो इसका मतलब बंटवारे का काम तो मुस्लिम समाज करता है ना। आप तो हमेशा से दावा करते रहे हैं कि आपकी सीट पे मुस्लिम समाज हजारों की संख्या में आपको वोट देता है, और आप कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दे रहा। वो देखिए, जो देशभक्त लोग हैं, जो देशभक्त मुसलमान है वो वोट देता है, देशभक्त मुसलमान वोट देता है। लेकिन जो देशभक्ति से जिसका कोई मतलब नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देता। जो इतना बड़ा वोट जो समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिमों का बताया जा रहा है कि गया है, तो इसका मतलब वो आपके हिसाब से वो देशभक्त नहीं है, वो मुस्लिम मतदाता? मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी स्कीमें हैं उसका 80% लाभ मुस्लिम समाज ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, देश के 140 करोड़ लोगों के काम कर रही है। तो फिर क्यों मुस्लिम मतदाता वोट नहीं देता? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप ही ने कहा है जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो देशभक्त है, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा वो देशभक्त नहीं है। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि जो बीजेपी से अलग जिसने भी मुस्लिम ने वोट दिया है वो देशभक्त नहीं है? नहीं, मैंने आपसे ये कहा, आपने मुझसे अभी पूछा कि आपको देता, मैं कहा देशभक्त मुस्लिम मुझे वोट देता है। अच्छा।